नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूसीसी की। दरअसल उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर खूब घमासान देखने को मिल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही समान नागरिक संहिता को कानूनी जामा भी पहनाया जा सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले भी कह चुके हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे, जैसे ही हमें कमेटी की रिपोर्ट मिलेगी हम इसे लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। वहीं एक बार फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट हमें नए साल में मिलेगा और हम नए साल में नए काम को आगे बढ़ाएंगे। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लिहाजा देश भर में इस दिन को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस मौके पर बीजेपी उत्तराखंड में 22 जनवरी को दिवाली मनाएगी। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता 15 जनवरी तक अयोध्या से आए अक्षत कलश को घर घर तक पहुंचाएंगे। 22 जनवरी को प्रदेश भर के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर के मंदिर में 5 दिए जलाएंगे और घर को दिवाली की तरह सजाएंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पदयात्रा निकालेंगे। आपको बता दें कि 6 जनवरी के दिन हरीश रावत पदयात्रा निकालेंगे। हरीश रावत ने अपनी पदयात्रा को राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को समर्पित किया है। हरीश रावत इस यात्रा के जरिए बेरोजगारी के साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों को भी उठाएंगे। 6 जनवरी को यात्रा दोपहर 1:30 पर राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स से शुरू होगी, जो गांधी पार्क देहरादून में संपन्न होगी। चंपावत में बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और अब मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। सेलाकुई में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी कपरूवान अग्रवाल ने राज्य सरकार को महिलाओं का उत्पीड़न रोकने में पूरी तरह से नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी अपने आप को संस्कारी पार्टी होने का दम भरती है, वहीं उसके कार्यकर्ताओं का महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला भी फूंका। इस क्षेत्र से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आते हैं। उस विधानसभा चंपावत के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कमल रावत द्वारा एक नाबालिग से यौन शोषण किया गया और काफी 5 घंटे की मशक्कत के बाद, जन दबाव के बाद पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। महिलाओं का उत्पीड़न इस राज्य में बढ़ा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारी शासन चल रही है। हम धामी से मांग करते हैं, अगर उनमें नैतिकता बची हुई हो तो जल्द से जल्द इस आरोपी के ऊपर जांच पूरी करके इसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। इस क्षेत्र से तो चंपावत रेप मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि जिस प्रकार बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है, उससे बीजेपी की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का पता चल गया है। आपने देखा होगा कि परसों जो है भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष चंपावत के, उनके द्वारा एक नाबालिग छात्रा के संग जो बलात्कार की घटना की गई है, उसी के विरोध स्वरूप जो है यहाँ पर पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। और जिस तरह से वहाँ पर लगभग 8 घंटे तक पीड़िता की एफआईआर नहीं लिखी गई मुख्यमंत्री के दबाव में, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो ये आदमी है, जो मंडल अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री का बहुत करीबी आदमी है और मुख्यमंत्री ने उसको बचाने का जो प्रयास किया है वो बड़ा ही निंदनीय है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज बेटी बुआरी की बात करती है, महिलाओं के संरक्षण की बात करती है, तो उसके सीधा सीधा ये उदाहरण है कि जहाँ भी आज अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे आज ये बलात्कार की घटना चंपावत में जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा की गई, इन सबको संरक्षण देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा होगा विकासनगर में अवैध खनन कब खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल खनन विभाग ने खनन पट्टे भी आवंटित कर दिए हैं, लेकिन आरोप यह लग रहा है कि इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। कुल्हाल में भी एक खनन पट्टा आवंटित किया गया है,
लेकिन आरोप है कि कुल्हाल के खनन के पट्टे में नियमों को दाग पर रखकर खनन पट्टे से बाहर भी खनन किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि मामले में अब कब तक कार्रवाई होती है। बुलेटिन में बात नरेंद्र नगर की भी कर लेते हैं, जहां एक महिला हादसे के डर से बस से कूद गई। बस से कूदने की वजह से महिला को गंभीर चोट आई है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस का नरेंद्रनगर के बगड़धार चौड़ाई पर प्रेशर पाइप फट गया था और बस ढलान पर बैक हो रही थी। इसी दौरान हड़बड़ाहट में महिला ने बस से छलांग लगा दी। घायल महिला की पहचान चंबा के कोटी गांव की रहने वाली चंकी देवी के रूप में हुई है, जिसे एम्बुलेंस से सुमन अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका है। वहीं दूसरी ओर ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाकर बस सड़क के ऊपर की ओर दीवार पर टकरा दी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। चाहता हूँ, हम दिल्ली से इस बस में आए हैं। ये बस दिल्ली से उत्तरकाशी के लिए थी और इसको रात को 5 साढ़े 5 बजे ये नरेंद्र नगर के ऊपर मोड़ पे ब्रेक फेल हो गए, जिससे 35 आदमियों की जान जोखिम में थी। पर ड्राइवर के सूझबूझ से वो दीवार से टकरा दिया गया, जिसमें एक आदमी की, हमारी जो दादी थी, उसकी डेथ हो गई। गाड़ी दिल्ली से उत्तरकाशी जा रही थी और गाड़ी का अचानक ब्रेक प्रेशर पाइप फट गया। और ये मशीनरी है, इसका मशीनरी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेशर पाइप फटने के कारण प्रेशर नील हो गया। तो हमने गाड़ी को पहाड़ी पर टकरा के और सभी जितने भी यात्री हैं सुरक्षित जान बचा ली सबकी। ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे पास आज सुबह 5:17 पे 108 द्वारा एक जो है महिला, जिनका नाम चंकी देवी था, 52 साल उनकी उम्र थी, वो लाई गई। उसके बाद डॉक्टर ने उनका एग्जामिनेशन किया और तत्पश्चात उनके सारे एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि वो ब्रॉड डेथ थी। तो उसके बाद अब हमारे पास फिलहाल वो हमने मॉर्चरी में उनको रखा हुआ है और हम उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चालू कर चुके हैं। चाहता हूँ हम खबर भगवानपुर से है, जहां बुग्गावाला थाना इलाके के तेलपुरा की नदी में एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि शव के नीचे 29 दिसंबर का अखबार भी दबा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि शव को 29 दिसंबर के दिन ही दफनाया गया होगा। अभी तेलपुरा में एक बॉडी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें जो ज़मीन के अंदर दबाई गई सी प्रतीत है। उसमें अभी क्योंकि एसओबी मौके पर ही है, उसको अभी आवश्यक पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि उसमें घटना का क्या कारण है। क्या नाम था, पहचान हुई सर उसकी कुछ? अभी पहचान नहीं हो पाई है उसकी पहचान के। अभी तेलपुरा में एक बॉडी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें जो ज़मीन के अंदर। बुलेटिन के आखिर में बात अल्मोड़ा की भी कर लेते हैं, जहां झाड़ू टोकरा पंजर पूजन दिवस की धूम देखने को मिली है। इस दौरान लोग अपने औजारों की पूजा करते हुए नजर आए। तो आपको ये बता दें कि कार्यक्रम राष्ट्रीय महासभा संगठन ने आयोजित किया था। इस दौरान लोग औजारों की पूजा करते नजर आए। झाड़ू टोकरा पंजर राष्ट्रीय महासभा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष AK सिकंदर पवार ने कहा कि पूरे देश में झाड़ू टोकरा पंजर की पूजा की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हुए कहा कि जिस प्रकार विश्वकर्मा दिवस में औजारों की पूजा की जाती है और उस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार वाल्मीकि समाज और अन्य समाज के जो लोग झाड़ू टोकरा पंजर पूजन दिवस के दिन औजारों की पूजा करते हैं, उनके लिए इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाए। पहले तो बधाई देना चाहूँगा, नए साल की, नव वर्ष की बधाई देना चाहूँगा और आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अल्मोड़ा जो है एक जागरूक शहर है और यहाँ पे सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो सर्व समाज के लोग बुद्धिजीवी हैं। तो हमने एक रात ये सोचा कि भाई जिस तरह से अन्य मशीनरियों की पूजा विश्वकर्मा दिवस में मनाई जाती है, तो हमारे जो ये सफाई कर्मचारी हैं जो 4 बजे सुबह उठकर जो पूरे देश की सफाई करते हैं, उनके औजारों की, उनके उपकरणों की पूजा क्यों नहीं की जाती है? जबकि उनके उपकरण जो है, उनकी रोजी रोटी है, उनके बच्चे इसी चीज से IAS भी बने हैं, PCS भी बने हैं और अच्छे पदों पर गए हैं। तो हमारी प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि प्रधानमंत्री जी, जो आपने जो उनके जो सफाई कर्मचारी है, उनके चरण धोकर जो उनको सम्मानित किया था और कोविड में इनको दी हीरोज कोविड का तमगा दिया था। तो हमारा कहना है
कि मान्यवर 31 दिसंबर को पूरे देश में हमने आह्वान किया है वाल्मीकि समाज से, सफाई कर्मचारियों से, कि 31 दिसंबर को झाड़ू, टोकरा और पंजर की पूजा की जाए। पहले तो बधाई देना चाहूंगा। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।